नमस्कार दोस्तों। आज आज पन, कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त की तैयारी में पूरा देश लगा हुआ है। तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं और 78वें स्वतंत्रता दिवस पर कल सबकी निगाहें रहेंगी। और इसलिए निगाहें रहेंगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं बार कल लाल किले की पर तिरंगा फहराएंगे और वो गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो ऐसा करने जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत मेंदोला हूँ और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक चुनावी बातें होती हैं, वैसी घटनाएं होती हैं। एक खबरों का एक बुलेटिन है ये। तो इसमें मैं जैसे कह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश को संबोधित भी करेंगे, लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे कहा था पिछले साल 15 अगस्त को कि मैं अगली बार भी झंडा मैं ही फहराऊंगा। उन्होंने बड़ी भविष्यवाणी करी थी और तमाम तरह की बातें विपक्ष करता था कि ऐसा नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन उनका आत्मविश्वास था। उन्होंने झंडा फहराया और उस पिछले साल के 15 अगस्त में उन्होंने जो अपने 5 साल के 10 साल की जो उनकी सरकार के कामकाज थे उनके बारे में बताया, अपनी उपलब्धियां गिनाई, तमाम तरह की जो उन्होंने कहा किया और क्या करने आगे क्या करेंगे, सब चीजें उन्होंने अपना क्लियर करा। अब इस बार थोड़ी स्थिति अलग हटके है। अलग हटके इसलिए कि जो अभी तक बीते 10 साल में जब भी उन्होंने लाल किले पे झंडा फहराया तो वो उनकी एक अपनी सरकार, ऐसी सरकार थी जिसमें कि उनकी पार्टी को बहुमत थी, राजग की सरकार, लेकिन उनकी पार्टी बीजेपी को पूर्ण बहुमत था और उस पूर्ण बहुमत का एक आत्मविश्वास, काम करने का तरीका, सब कुछ अलग था। हालांकि अभी जो प्रधानमंत्री मोदी ने अब जो सरकार वो चला रहे हैं वो एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की, राजग की वो सरकार चला रहे हैं जिसमें कि सहयोगी दलों की मदद से सरकार ने बहुमत पाया है। लेकिन कामकाज के तरीके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोई चेंज नहीं दिखा। उनका आत्मविश्वास वैसे ही बना हुआ है। वो जो कह रहे हैं कर रहे हैं, सरकार के गठन से लेके मंत्रालयों के को बांटे जाने से लेकर फैसलों से लेकर, कहीं यह नहीं महसूस हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहयोगियों की मदद से सरकार चला रहे हैं। हालांकि विपक्ष जो है ऐसी राजनीति कर रहा है जिसमें कि वो एक कोशिश में लगा है किसी तरीके से इस सरकार को अस्थिर किया जाए। अस्थिर करने की कोशिश में यूं कह रहा हूं कि आप बजट सेशन, उससे पहले वाला जो पहला सेशन था, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ ऐसे मुद्दे कांग्रेस ने उठाए, विपक्ष ने उठाए है सरकार के खिलाफ, या उसके बाद की जो अभी राजनीति हो रही है वो राजनीति एक अलग तरह की राजनीति हो रही है। हालांकि कांग्रेस जो है जिस तरह से जिस रास्ते पे चल रही है, जो रास्ता उसने अब चुना है मोदी सरकार के खिलाफ, वो एक जातीय राजनीति का चुना है। जातीय राजनीति में कांग्रेस को कितना फायदा होगा, कितना नहीं, क्या कांग्रेस को आगे चुनाव में लाभ होगा, ये सब देखने की बातें होंगी। लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का कल लाल किले के प्राचीर से जो भाषण होगा बड़ा महत्वपूर्ण होगा। वो महत्वपूर्ण इसलिए होगा कि वो अब आने वाले, हालांकि वो 2047 तक एक विकसित भारत देश की कल्पना किए हुए हैं। वो उनकी एक सोच है कि भारत 2047 में विकसित देश बन जाए और उस लिहाज से वो फैसले कर रहे हैं। उनका ऐसा कहना है और वो चाहते हैं कि एक विकसित भारत बने। हालांकि चुनौतियां बहुत हैं। अब गठबंधन की सरकार में चुनौतियां बहुत हैं। बहुत चीजें वो खुल के कहेंगे कि नहीं कहेंगे। और आपने अगर देखा होगा कि 24 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी एक बात कहते थे कि अभी ट्रेलर है, अभी आपने जो देखा है मेरी सरकारों का वो ट्रेलर है, काम तो अब होना है। वो काम क्या होगा वो सब पर सबकी नजरें उस पर लगी। हालांकि विपक्ष ने चुनाव में उसको गलत ढंग से पेश कर दिया और उससे जनता भ्रमित हो गई। वो गलत ढंग से पेश ये कर दिया कि जो विपक्ष था, कांग्रेस थी, उसने कहा कि साहब ये संविधान बदल देंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान को बदल देंगे और ये आरक्षण खत्म कर देंगे, जो कि मतलब एक तरीके से जिसे कहते हैं कि बहुत ही गलत था, झूठ था, ऐसा कुछ ना होने जा रहा था।
ना आगे होगा। लेकिन जनता भ्रमित हो गई और बीजेपी जो अपने दम पर जो बहुमत आना था वो नीचे रह गया। खैर, अब प्रधानमंत्री मोदी का जो कल भाषण होगा, उस भाषण से आने वाले 5 साल का रोड मैप का पता चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए जब पहली बार सत्ता संभाली थी 2014 में, तो उन्होंने बड़ी छोटी छोटी बातें बोली थी। शौचालय का जिक्र करा था और गरीबों के लिए तमाम योजनाएं लाए थे। उज्ज्वला योजना हो, पक्का घर हो, कई तमाम योजनाएं लाए थे और किसानों के लिए उनको मदद की बात रही हो, तमाम बातें उन्होंने की थी, तो जो उन्होंने पूरी करी। और गांव के क्षेत्र में बीजेपी का जो वोट बैंक बढ़ा या बीजेपी ने अपना जिसे कहते हैं कि अपनी पैठ बनाई, उसमें शौचालय, उज्ज्वला योजना, पक्की सड़कें, पक्का घर, बिजली, पानी, इसने बड़ी भूमिका निभाई। और पिछली बार उन्होंने कहा था हर घर नल पहुंचाने की योजना सरकार की चल रही है। सरकार का कहना है कि कई करोड़ घरों में हमने पानी पीने का स्वच्छ पानी पहुंचा दिया है। तो ये छोटी छोटी घटनाएं, छोटे छोटे मामले हैं वो है। लेकिन बीजेपी ने ग्रामीण क्षेत्र में इन जो योजनाएं थी, छोटी छोटी योजनाएं, इनसे अपनी पकड़ बनाई। तो अब जो कल प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्रता दिवस के मौका पर लाल किले के प्राचीर से जो बोलेंगे, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण होगा कि उससे ये देखना होगा कि आखिर अब प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उनकी सरकार क्या करने जा रही है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो 5 साल का अपना एक रोड मैप दिखाएंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। देखिए, चुनौती गांव की अभी भी बनी हुई है, किसानों के मुद्दे अभी भी बने हुए हैं, बेरोजगारी अभी भी बनी हुई है, युवाओं को रोजगार देना एक बड़ी चुनौती बनी है। तो वो हालांकि एमएसपी को लेकर भारत सरकार ने कुछ फैसले किए हैं, एमएसपी मिल भी रही है किसानों के लिए। तो किसानों को राजी करना, अब तो ये देखना होगा कि अब कल क्या प्रधानमंत्री किसानों के लिए क्या घोषणा करते हैं, युवाओं के लिए क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या वो ऐसा कुछ घोषणा करेंगे जिससे कि फिर से बीजेपी का अपना ग्राफ जो गांव में थोड़ा सा कम हुआ है, जो आम चुनाव में जो ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी कमजोर हुई है, या किसानों को किस तरीके से, युवाओं को किस तरीके से राजी करेंगे। जो अग्निवीर योजना को लेकर क्या कोई ऐसी घोषणा करते हैं प्रधानमंत्री की जिससे जो विपक्ष मुद्दा बना रहा है वो कमजोर पड़े। तो वो सारी चीजें देखनी होंगी। और दूसरा जो अभी हमारे पड़ोस के मुल्कों में जो हालात बने हुए हैं, जो हालात स्थिति हमारी जो विदेश नीति है, विदेश नीति तो हमारी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन पड़ोसी मुल्कों में जो हालात बन गए हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी क्या मैसेज देते हैं अपने पड़ोसी देशों को, किस तरीके से वो क्या कहते हैं, वो एक अपने देशवासियों को भी समझाने की कोशिश करेंगे। कोई चिंता की बात नहीं है, पड़ोस के मुल्कों में जो हो रहा है हम लोग सब सीधे उसको साध लेंगे। बांग्लादेश की घटना जो हुई है वो चिंताजनक है भारत के लिहाज से भी। पाकिस्तान के तेवर, पाकिस्तान का व्यवहार इतने सालों में अभी तक नहीं बदला है। आज उनके सेना प्रमुख ने भी तमाम तरह के अपने भाषण में, जो उनके यहाँ आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, उसने तमाम सवाल उठाए भारत को लेकर। तो वो सब चीजें देखनी होंगी कि प्रधानमंत्री मोदी अपने 11वें साल में अपने क्या रोड मैप बनाते हैं। 2047 तक की तो बात कर ही रहे, लेकिन अब जैसे कि अब 5 साल, ये जो 5 साल बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि इन 5 साल में वो फिर से एक खाका खींचेंगे जिससे कि वो आने वाले टाइम पर 5 साल बाद जब चुनाव हो या राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, राज्यों के चुनाव के लिए क्या मैसेज होगा। तो ये कल के जो भाषण होगा प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बीजेपी में चीजें बदली हैं, नो डाउट चीजें बदल रही हैं और कई आरएसएस के साथ जो बीजेपी के संबंध अब धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं। राजनाथ सिंह एक बड़े प्रमुख चेहरे के रूप में उभर रहे हैं बीजेपी में। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कार्यशैली में थोड़ा सा बदलाव किया है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं फिर से वो एक क्या कहते हैं, लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है प्रधानमंत्री मोदी। आज भी देश के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी है। वो अपनी लोकप्रियता बढ़ाने और पार्टी को फिर से उस स्थिति में लाकर खड़े करने की कोशिश करेंगे जहां से कि जब भी अब कोई चुनाव हो, आने वाले चुनाव, तो उस पर पार्टी फिर से विजय हो। हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर तमाम तरह के चुनाव है,
तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कल का भाषण। एक रूपरेखा तैयार का एक संदेश देंगे कि ये अब मैं करने जा रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि कल प्रधानमंत्री मोदी जब लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधन करेंगे, तो उसमें वो क्या ऐसी घोषणाएं करते हैं जिससे कि बीजेपी के कार्यकर्ता एक नया मनोबल बने और पार्टी फिर से जो है आने वाले चुनाव में अपनी को पुराने रूप में वापस पाए। तो कल तक के लिए इंतजार करते हैं, देखते हैं। आज का मेरा विषय यही था, फिर कल नए विषय लेकर मैं सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।